अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि पिछली वीडियो के अंदर तो हुआ ये था कि एक मेरा कोशामू का चूज़ा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया और वो बीमारी में आके मर गया था। अब जो है ना करना कुछ ये है कि मैंने कुछ पता ये लगाया कि ये जो सीज़न चल रहा है इसकी वजह से, हवा की वजह से इनको ये मसले मसाइल दरपेश हुए। और पहली वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये है कि इनकी डाइट में थोड़ा मसला आ रहा था। डाइट में ये मसला आ रहा था कि ये इनको मैं मकई और मिक्स दाना फीड मिला के इनको दे रहा था, लेकिन इसके अलावा इनको मैंने रोटी देना छोड़ दी थी। मतलब हफ्ते में एक आध दफ़ा दे रहा था, ज़्यादा दफ़ा दे नहीं रहा था, क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसमें जितनी ज़्यादा हो सके हमें रोटी देनी चाहिए भिगो के पानी में। और दूसरा ये कि एक तो रोटी का मैंने बताया, दूसरा जो है लहसुन, प्याज, अदरक ऐसी चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा। और रोटी सुबह या शाम किसी भी एक टाइम रोज़ देनी चाहिए इनको इस मौसम के अंदर। ठीक है, ये मेरे अंदर मतलब समझे कि मतलब मुझे चेंज लाना था। पहले मैं करता था, लेकिन अभी मैंने बीच में बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया था। इनको रोटी बहुत कम दफ़ा इनको मिली थी, इस वजह से ये मसला दरपेश हुआ। मैंने जो फाइंड आउट किया, मुझे समझ जो अब तक आई है वही है। तो माशाल्लाह आज मैंने सुबह इनको कोशामूस की जो बड़ी वाली फ़ीमेल्स हैं, ये बीमार हो रही थी ना, बीमार से मुराद है कि मतलब ये थोड़ी सेट नहीं हो रही थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मतलब ना हवा वगैरह लगी इनको तो ये अजीब सी हो गई थी। तो मैंने आज इनको पूरा सुबह जो है वो आटा वगैरह दिया इनको। आटा जैसे नॉर्मल रोटी के लिए गूंदते हैं ना, उस तरीके से मैंने इनको सुबह दिया है। एक तो आटा हो गया, दूसरा मैंने इनको प्याज, अदरक, लहसुन, ये 3 चीज़ें मैंने इनको खिलाई हैं सबको, सारे बर्ड्स को अपने। तो माशाल्लाह आप इनके अंदर चेंज देखें, पहले ही कितने ज़्यादा एक ही जगह बैठे हुए थे, और माशाल्लाह आज जो है ना ये काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह से। सुबह दिया है और माशाल्लाह अभी देखें काफ़ी चेंज आ गया इनके अंदर। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा इनके अंदर चेंज लगा। और इंशाल्लाह अभी भी मैं कोशिश करूँगा कि इनको ऐसी चीज़ दूँ ताकि ये एक्टिव रहे, क्योंकि इनका हाजमा अच्छा होता है। अदरक, लहसुन और प्याज, इन सब चीज़ों से पेट, असल बीमारी जो ज़्यादातर मेन बीमारी आती है वो पेट से आती है, पेट की वजह से ना। तो इंशाल्लाह अब ये काफ़ी बेहतर हो गई हैं। दूसरा ये कि अब अफसोस तो बहुत ज़्यादा हुआ है कि कोशामू का चूज़े इतना पाला, वो ज़ाहिर है गम तो गम होता है, वो तो फिर अब कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। और ऐसा दुख जो है ना, ज़ाहिर है पेट लवर ही समझ सकते हैं कि किस तरीके का दुख है। सिर्फ इंसानों के जाने से गम नहीं होता, बल्कि जानवरों से भी आपको ऐसा लगा होता है कि उनके जाने से भी आपको दुख होता है। तो माशाल्लाह ये चिक्स मेरे माशाल्लाह से इन सबको मैंने यही दिया है, छोटे छोटे कटिंग करके। प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने इनको खिलाई हैं। माशाल्लाह देखिए एक्टिव है सारे। और असल में मौसम जब चेंज होता है ना, तो इनको मौसम समझने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मुश्किल भी होती है। ज़ाहिर है कि भाई मौसम अचानक चेंज हो गया, तो इसलिए इनको प्याज वगैरह ऐसी चीज़ें इनको काफ़ी फ़ायदा देती हैं। तो इनको मैंने माशाल्लाह से ये चीज़ें दी हैं। अभी माशाल्लाह सारे चिक्स जो है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इनको आज फिर ढक दूँगा, क्योंकि कल जो है ना बारिश का फुल पेशन गोई तो करीबी है कि भाई बारिश होगी। देखें अल्लाह बेहतर जानने वाला है। और सब माशाल्लाह एक्टिव है इस वक्त। और ये जो चादर है ना, इनके ढकने के लिए मैं रखता हूँ, इनको रात में ढक देता हूँ मैं इन चिक्स को। इसके अलावा ये जो कोशामूज़ है ना, इनके लिए मैंने ये ऊपर रखी हुई है, इससे मैं ढक देता हूँ पूरे कोशामूज़ को। और इस मुर्गी को भी साथ ही, वरना क्योंकि वो जो टाट है ना, टाट कहलाती है, टाट काफ़ी लंबी है, पूरी एंड तक आती है, तो ये पूरा ये वाला पिंजरा भी ढक जाता है साथ में ना। तो इनको इस तरीके से माशाल्लाह से कोशामू ने कल अंडा दिया था, आज इसने अंडा भी नहीं दिया है, लेकिन अभी ये कि मैं इनको भी साथ खोल देता हूँ, कोशामूस को और चिक्स को। तो कोशामू इतना चिक्स को फिर भी मारते नहीं है, ये आराम से चिक्स भी घूम रहे होते हैं, तो कोशामूस भी घूम रहे होते हैं। और इन छोटे चिक्स को मैं अपने सामने खोलता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये छोटे छोटे जगह बनी हुई है नीचे से गुजरने की ना, तो ये अक्सर नीचे से चले जाते हैं, फिर मुर्गी इनको मार सकती है। तो इस वजह से मैं अपने सामने इनको खोलता हूँ। बाकी जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो सुबह मैं इनको खोल के चले जाता हूँ। छोटे वाले तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने वाले जो हैं, इनको खोल के चले जाता हूँ। बाकी वो जो बड़े हैं ना, उनको मैं इसलिए नहीं खोलता, ये छलांग लगा के बाहर कूद जाते हैं। तो ये दरवाज़ा लगा है ना, दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, फिर वो छत गंदी करते हैं पूरी ना। तो इस वजह से मैं इनको बड़े वाले को नहीं खोलता, छोटे वाले को खोल देता हूँ। और इनको इसलिए नहीं खोलता, इनके नीचे से गुजर जाता है, तो ये सबका अपना अपना मसला है। अब जब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी से, तो अपने सामने इन चूज़ों को और कोशामूस को खोल देता हूँ, ताकि ये मेरे सामने घूम फिर लें। ये हो गई यहाँ की बात। दूसरी बात यह है कि वो जो मेरा बड़ा वाला केज है, जिसमें मैंने सेटअप किया हुआ है, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, इनको भी मैंने सुबह जो है आटा वगैरह खिलाया, और
इनको भी मैंने प्याज अदरक ऐसी चीज़ें इनको दी हैं मैंने आज पूरा दिन। सुबह मतलब ना, अभी शाम में देखो इनको भी मैं हो सकता है फीड वगैरह डाल दूँ। कोशिश करता हूँ कि अगर आटा होगा आटा ही डाल दूँगा अभी भी ना, क्योंकि इनको जितना ज़्यादा हो सके ऐसी चीज़ें देनी है। और अच्छा दूसरा ये, अभी आपको 2 मुर्गियाँ दिख रही होंगी, एक ये मुर्गी एक ये मुर्गी, तो तीनों बैठ गई हैं इस वक्त। इस वाले के नीचे जो है 2 मुर्गियाँ बैठ गई हैं अंडों पे, और इस तरफ एक ही बैठी हुई है। तो इसकी सेटिंग करनी भी, अंडे मेरे पास ख़त्म हो गए, अंडे कम पड़ गए। अभी अंडे इंशाल्लाह और जमा हो जाएंगे ना, तो मैं इसकी जगह भी बना दूँगा। 3 मुर्गियों की जगह थी ना मेरे पास, इस जगह पर अंडे रख के तो तीनों को अलग अलग बिठा दूँगा, इस तरह करता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास अंडे है नहीं। ये देखें इसके अंदर ना 2 मुर्गियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे ना, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। एक ये बैठी हुई, एक ये बैठी हुई, और यहाँ पे ये एक मुर्गी बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, और यहाँ पे खाली जगह है। यहाँ पे मैं अंडे में पास आ जाएंगे तो इसको सबको अलग अलग कर दूँगा मैं ना, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वरना अंडे ये लोग ख़राब भी कर सकती है ना। ख़राब से मुराद ये कि मतलब मुर्गी भी एक तरह से ज़ाया हो रही है। ज़ाया से मुराद ये कि भाई अगर मेरे पास ज़्यादा अंडे होंगे ना, ज़्यादा बच्चे निकल सकते हैं। अभी 10 अंडों की और मज़ीद गुंजाइश, 10 से 12 अंडे एक मुर्गी सह सकती है आराम से ना। तो इंशाल्लाह जैसे ही अंडे जमा होंगे मैं इसको अलग करके रख दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।